एकदम प्रतिभागियों काफी समय बाद अपन जुड़ रहे हैं फिर से। बीच में कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट हमने जो समझी थी जानकारी, हमने समझी थी कि ये त्रिभुज में, हमने जो समझे थे त्रिभुज में कोणों के अर्धकों के द्वारा जो कोण बन रहा है वो शीर्ष वाले कोण का आधा होता है। यानी इस कोण की जो वैल्यू थी वो क्या होती थी, शीर्ष कोण के आधे, यानी कि कोण ए के आधे और प्लस 90 डिग्री के बराबर। हमने ये वाली जानकारी पढ़ी थी, ठीक है। और एक हमने जानकारी ये वाली ली हुई थी कि ये तो अंत्य वाले हो, अगर बाह्य द्विभाजित हो, बाह्य वाली स्थिति बन रही हो, अगर बाह्य द्विभाजित वाली स्थिति बन रही हो तब इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि अगर बाहर स्थिति बन रही है तो कोण ए का आधा, कोण ए का आधा को आपको क्या करना है, 90 में से घटाना है। और इसके लिए मैंने क्या बताया था कि 90 में किसको जोड़ना है, कोण ए के आधे को जोड़ना है। यही जानकारी पढ़ी थी हमने और इस पर हमने रिलेटेड कुछ सवाल भी लिए थे। तो उन्हीं चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए हम एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, क्वेश्चन है अपना कि दिए गए त्रिभुज में PQR में कोण P आपका 80 डिग्री के बराबर है, QM और RM क्रमशः कोण Q और कोण R के समद्विभाजक हैं, तो कोण QMR है। यानी चित्र में समझेंगे, मेरे पास एक त्रिभुज दिया है PQR, मेरे पास एक चित्र में क्या दिया, एक त्रिभुज दिया हुआ PQR, जिसमें ये जो QM है वो कोण Q का, यानी इस पूरे वाले कोण का समद्विभाजक है, और RM जो है वो कोण R का समद्विभाजक है। यही जानकारी दी गई है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो बताइए ये QMR, ये जो कोण है, इस कोण का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है अगर अंदर समद्विभाजक है तो जो कोण बनेंगे, जो वाला ये जो अंदर वाला कोण बनेगा वो शीर्ष कोण के आधे और समकोण के योग के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, कोण QMR कितना होगा, 90 डिग्री प्लस कोण A का क्या होगा, आधा होगा। तो 90 डिग्री, कोण A कितना दिया गया है आपको, कोण A कितना दिया गया, सॉरी कोण A, या हम ये बोल सकते हैं कोण A तो इसमें ही नहीं है, इसको मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूं, शीर्ष लिख लेता हूं, शीर्ष कोण का, शीर्ष कोण जो भी है उसका आधा। तो शीर्ष वाला कोण तो यही होगा, शीर्ष कोण का आधा। तो शीर्ष कोण कितने का दिया हमें, 80 डिग्री का, तो 80 का आधा करेंगे, 2 से काटेंगे 40 बार, तो अपना उत्तर हो जाएगा 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण QMR कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कोण QMR कितना हो गया आपका, 130 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं। आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मुझे ऊपर वाला कोण मालूम है और ये इस वाले कोण की, यानी अंदर वाले समद्विभाजक कोण के साथ बनने वाले कोण की अगर वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, इस कोण का आधा करूंगा और 90 डिग्री यानी कि समकोण में जोड़ दूंगा, जो आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर, इसको आप नोट करेंगे, फिर अपन इसका देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पिछला क्वेश्चन था हमने देखा था अंतर समद्विभाजक पर देखा था, अब हम देखेंगे बाह्य द्विभाजक पर। तो बाह्य द्विभाजक पर दिया हुआ, तो उसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो हमें एक प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक, और यहाँ पर आपको आगे जानकारी ब्रैकेट में जानकारी दी कि जहां AB तथा AC को क्रमशः E और F तक पढ़ाया गया है। प्रश्न क्या है कि B और C के बाह्य द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। भैया बाह्य द्विभाजक बोल रहा है तो किसी न किसी तरीके से तो वो कोण बन रहे होंगे, कोण के बाह्य द्विभाजक बन रहे होंगे, तभी तो होगा। तो उसके लिए आपको जानकारी दी गई है कि AB और AC को कहां तक बढ़ाया गया, E और F तक बढ़ाया गया है। आगे जानकारी आपको यह दी गई है कि यदि BAC, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, कोण BAC बराबर अगर 100 डिग्री है तो कोण BPC का माप निकालना है आपको। तो लैंग्वेज से हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो मैं चित्र बना देता हूं, आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। उसे बोला है कि एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC, ये A, ये B
और ये सी, ठीक। कोण बी और सी के बाह्य द्विभाजक बोल रहा है, तो भाई कोण बी और सी का बाह्य द्विभाजक, तो उसके लिए मुझे कोण बी, अगर मैं इसको अंदर वाला कोण, क्योंकि अभी मैं कोण देखूंगा तो मुझे कहां मिल रहा है, अंदर की साइड मिल रहा है। अभी अगर मैं कोण देखूं तो मुझे कहां मिल रहा है, अंदर की साइड मिल रहा है। क्या बाहर वाला कोई कोण दिख रहा है क्या, जो आप बाह्य द्विभाजक बोल रहे हो? नहीं बोल, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई जानकारी तो चाहिए। अभी मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास कौन है, अंदर वाले कौन है, और मुझे क्या चाहिए, बाह्य द्विभाजक चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या बोला है कि ए बी और ए सी को कहां तक बढ़ाना है, ई तक। तो ए बी को हमने बढ़ाया कहां तक, ई तक बढ़ा दिया। ए सी को हमने बढ़ा दिया कहां तक, एफ तक बढ़ा दिया, ठीक। तो जैसे ही मैं इनको बढ़ाऊंगा तो देखो मेरे पास ये बाहर वाला कौन आ गया, ये भी बाहर वाला कौन आ गया कि नहीं आएगा। अब इन कोणों का जो भाजक है बाह्य द्विभाजक है, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे से इस कोण की वैल्यू पूछी जा रही है कि आखिर ये कोण है कितने का। तो अब मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि अंदर अगर ये है, अगर अंदर समद्विभाजक है तो क्या करते हैं, इस कोण के आधे को 90 डिग्री में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये बाहर है तो आपको क्या करना है, इस कोण के आधे को 90 डिग्री में से घटाना है। यानी कि अगर मुझे कोण बीपीसी, इसको नाम पी दिया गया है, बीपीसी अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री में से घटाऊंगा किसको, शीर्ष कोण के आधे को। शीर्ष कोण का जो भी होगा उसके आधे को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो 90 मेरे पास आ गया। शीर्ष कोण कितने का दिया है मुझे, अगर मैं यहां पर देखूं तो कितने की जानकारी दी गई है, बीएसी, यानी ये वाले कोण दिया गया मुझे 100 डिग्री का, 100 डिग्री का दिया गया। तो 100 डिग्री का आधा 2 से काटूंगा 50 डिग्री। तो 90 में से जब 50 डिग्री घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 40 डिग्री। तो यानी कि ये कोण मेरे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। दार से समझेंगे, त्रिभुज दिया है एबीसी जिसमें कोण बी और सी के बाह्य द्विभाजक बोल रहा है वो, तो बाह्य द्विभाजक चाहिए तो इसका मतलब मुझे बाहर के कोण चाहिए। तो बाहर के कोण के लिए उसने कंडीशन जानकारी दी गई है कि ए बी को ई तक बढ़ाया गया और ए सी को एफ तक बढ़ाया गया, तभी तो बाहर के कोण मिलेंगे हमें। और बाहर के कोण के द्विभाजकों के द्वारा जो कोण बनना है उस कोण की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इस वाले कोण की जब भी हमें कोणों के द्विभाजकों के द्वारा जो कोण बन रहा है अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है, अगर ये वैल्यू यानी ये अगर कोण अंदर की तरफ बनता है तो 90 डिग्री में शीर्ष कोण के आधे को जोड़ते हैं, और यही अगर बाहर बनता है तो 90 डिग्री यानी कि समकोण में शीर्ष कोण के आधे को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने वही किया है, 90 डिग्री में हमने क्या किया, शीर्ष कोण का आधा यानी 100 का आधा 50 को घटाया, 90 में से 50 घटाया तो अपना उत्तर कितना आ गया, 40 डिग्री। क्लियर, नोट कीजिए। इसके बाद फिर अपन नई स्थिति को समझते हैं, एक नई जानकारी पढ़ते हैं। चलिए अब अपन एक नई जानकारी पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं। नई जानकारी ये है कि आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, तो उसमें भुजा ए बी के मध्य बिंदु और भुजा ए सी के मध्य बिंदु, भुजा ए बी के मध्य बिंदु और भुजा बी सी के मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड, बनने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आता होता है। ध्यान से समझेंगे, मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, तो उस त्रिभुज में दो भुजाओं के, दो संगत भुजाएं, क्योंकि ये सॉरी संगत नहीं, दो भुजाएं जिनका शीर्ष एक ही हो, चाहे मैं ये दोनों भुजाएं ले लूं, चाहे मैं ये दोनों भुजाएं ले लूं, कोई सी भी दो भुजाएं लूं जिनका शीर्ष एक ही हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जुड़ी हो, उनके मध्य बिंदुओं से, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, मध्य बिंदु थोड़े से नीचे बनेंगे, मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाला जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के समांतर वो आधा होता है। यानी कि ई एफ जो होगा वो समांतर होगा बीसी के, और साथ ही साथ इस ई एफ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा 1/2 बीसी की, ठीक है। और इसी पर आधारित आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कहीं के वो सीधा सीधा पूछता है कि एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु ई और एफ, भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो बताओ
ई एफ का मान क्या होगा, या ई एफ की यानी कि रेखाखंड ई एफ की लंबाई क्या होगी यदि भुजा बीसी की लंबाई इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है या हमें ये नियम मालूम है या इस जानकारी के बारे में हमें अगर जानकारी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो हम डायरेक्ट उत्तर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन इसी पे ही लगे यार। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी में आप नोट करेंगे, मैं बोलते जा रहा हूं आप नोट कर लीजिए। एक त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु E है, भुजा AC का मध्य बिंदु F है। ठीक, तो बताइए मध्य बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड EF की लंबाई क्या होगी यदि उस त्रिभुज के BC भुजा की लंबाई यदि 12 मीटर हो। दोबारा से प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं। एक त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। तो EF रेखा बिंदु मध्य बिंदु EF से बनने वाले रेखाखंड EF की लंबाई क्या होगी यदि भुजा BC की लंबाई 12 मीटर हो। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग मान रखना है। ठीक है, हमें दिया गया कि ये 12 का है और हमें मालूम है कि ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ये आपको कैसे दिए गए? मिड पॉइंट दिए गए, मध्य बिंदु दिए गए। तो इन मिड पॉइंट से जो भी आपका रेखाखंड बन रहा है, जो भी लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो इसकी मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमें मालूम है प्रॉपर्टी, हमें मालूम है प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मध्य बिंदु से बनने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उससे आधा होता है। ठीक है, तो क्या होगा? अब मुझे चाहिए क्या? मुझे ये थोड़ी बताना है समांतर है कि नहीं है, मुझे इसको तो जांच करना नहीं है, वही तो जानकारी ये देनी है ना कि ये कितनी लंबाई का है। तो क्या निकलेगा? इस वाली भुजा का आधा। तो EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे 1/2 × 12 काटूंगा, कितना आएगा? 6। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 6 मीटर। क्लियर? इसको नोट करेंगे। इसी पे आधारित थोड़ा सा अपन अब अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि दिए गए चित्र में, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया पिछले वाले से रिलेटेड है। अब पिछले वाले से रिलेटेड है लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या जानकारी है, आपको कितना समझ में आता है उससे भी मालूम पड़ेगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में AB तथा AC भुजा के मध्य बिंदु क्रम से D तथा E है। यदि कोण B बराबर 30 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री हो तो x y z के मान क्रम से क्या है? मेरे पास एक चित्र है ABC जिसमें कोण B की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? 30 डिग्री। कोण A की वैल्यू दी गई है मुझे 40 डिग्री और x y z के मुझे मान चाहिए। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। तो सर कहां फंसा दिया? चलिए आप लोग ये सोचेंगे सर ने अभी पढ़ाया था कुछ और है और दे कुछ और दिया है। चलिए देखिए, हमें मालूम है कि मध्य बिंदु जो होते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, ये तो हमें मालूम है ना। चलिए, तो हमें जब हमने समांतर भुजाएं पढ़ी थी तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि समांतर भुजाओं को यदि कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी तो हम जानते ही हैं। तो चूंकि अगर ये मध्य बिंदु है जैसा कि वो बोल रहा है, तो हमें मालूम है कि D जो है वो समांतर है किसके? BC के। D क्या है? BC के समांतर है। तो देखो DE जो है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है और ये जो रेखा आ रही है ये DE रेखा का और BC रेखा को, यानी कि दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, करेगी नहीं कर रही? तो मैं बोल सकता हूं कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। देखिए, संगत कोण हम इन्हीं को ही तो बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? इसी प्रकार से मैं इनके लिए बोल सकता हूं ये भी कैसे होंगे? संगत कोण होंगे कि नहीं होंगे? तो देखिए, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों भाई? समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि कैसे संगत कोण होंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे संगत कोण? तो चूंकि ये संगत कोण है तो अगर ये 30 डिग्री का है, यानी कोण भी अगर 30 डिग्री का है, या उससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज को अपन सुधार लें, यानी थोड़े से अपने शब्दों को वापस ले लें, तो हमने अभी जो लैंग्वेज के यानी हमने जो बनाया था, क्या बनाया था कि B और कोण B और कोण D कैसे बनाए थे?
बराबर रखें। क्यों भाई, ये तो संगत कोण है। ठीक, इसी तरीके से कोण सी और कोण ई कैसे हैं, बराबर होंगे। क्यों भाई, संगत कोण है। क्यों संगत कोण है, क्योंकि समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के, समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के कोण जो होते हैं, अलग अलग रेखाओं पे बने ये जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने बी, कोण बी और कोण डी बराबर है, कोण ई, कोण सी और कोण ई बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि संगत कोण है। अब क्वेश्चन आप ये मान के चले कि आपका पूरा सॉल्व हो ही चुका है। कैसे, देख लीजिए। जब भाई ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का। देखिए, कोण बी अगर 30 डिग्री का है तो मैं बोल सकता हूं कि कोण डी भी कितने का निकलेगा, 30 डिग्री का निकलेगा ही निकलेगा। इसी तरीके से यहां पर आए, कोण सी और कोण ई की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे कोण सी की वैल्यू भी नहीं मालूम, सॉरी कोण सी की भी वैल्यू भी नहीं मालूम और कोण ई की भी नहीं वैल्यू मालूम, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना। कैसे, देखिए ये त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी तो ले सकता हूं मैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू कितनी दी है, 40। कोण बी की वैल्यू कितनी दी है, 30। कोण सी की वैल्यू मुझे चाहिए, यानी कि मुझे जेड का मान चाहिए बराबर 180 डिग्री। तो यहां से जेड का मान कितना हो जाएगा, बताइए। 40 और 30 70, 70 को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो जेड का मान कितना आ गया, 110। अगर जेड का मान 110 है तो वाई का मान भी कितना होगा, 110। कोई बताएगा क्यों भाई, अभी तो पढ़ा है कि कोण सी और कोण ई बराबर हैं। कोण सी की वैल्यु किस क्या है, जेड। कोण ई की वैल्यू क्या है, वाई। तो ये जब जेड सी, कोण सी और कोण ई बराबर है तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव नेम है, जिनको यानी जेड वाई जो इनको प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भी तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो जेड का मान जब 110 डिग्री निकला है तो वाई का भी मान कितना निकलेगा, 110 डिग्री निकलेगा। क्लियर, नोट करेंगे इसको। चलिए देखिए, ये भी लगभग आपका पिछले तरीके का ही है। अब इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है कि भाई डी और डीई और बीई समांतर हैं या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कोई जानकारी है कि डी और ई मध्य बिंदु है कि नहीं है। अब मुझे कोई जानकारी तो दी नहीं है, क्वेश्चन मुझे हल करना ही है, तो मैं मान के चल लेता हूं कि भाई डीई समांतर है। हम कंफर्म अभी हमें है नहीं है कि डी समांतर है बीसी के। इसमें थोड़ी सी एक जानकारी और होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता। इसमें थोड़ा सा आप चाहो तो ऐड कर ही लीजिए कि दिए गए चित्र में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि डीई समांतर है बीसी के। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक, क्योंकि अगर मुझे कोई जानकारी है ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मध्य में ही होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। चलिए, तो डीई समांतर है मध्य बिंदु को बीसी के। तो अब मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, क्यों, अभी तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चूंकि ये दोनों समांतर है तो इन समांतर रेखाओं के द्वारा जो संगत कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा, 50 का। समांतर रेखा है तो समांतर रेखाओं के द्वारा जो कोण संगत कोण बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, 40 का। भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको चाहो तो इस वाले त्रिभुज में चले जाओ, चाहे तो इस वाले त्रिभुज में चले जाओ, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, एक ही वैल्यू तो बना सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर मैं छोटे वाले पे जाऊं तो भाई दो आपको कोण मालूम है, तीसरा कोण निकालना है। तो 50 और 40 कितने होते हैं, 90। 180 में से घटाओ, 180 में से 90 घटाओ तो कितना आएगा, 90। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 माइनस के 50 माइनस के 40, यानी कि वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। या तो छोटे वाले पे चले जाओ, नहीं कि भैया कि सर हमें छोटे वाले पर नहीं करना तो बड़े वाले पर कर लो। आपको वैल्यू क्या दी है, त्रिभुज एबीसी में आ जाओ।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये वैल्यू दी गई है 50 डिग्री की, ये इसका मान दिया गया 40 डिग्री। तीन में से दो मुझे मालूम है, तीसरा मुझे निकालना है, निकाल सकते हो। तीनों का योग 180 होता है, दो मालूम है 50 और 40 90, 90 को 180 में से घटाओ कितना आएगा 90 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया 90 डिग्री, यानी x का मान आ गया आपके पास 90 डिग्री, y का मान आ गया कितना 50 डिग्री और z का मान कितना आ गया 40 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसी में थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या जिन बिंदुओं पर मिलती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मीन्स मेरे कहने का अर्थ ये है, ये कोई भुजा है, इसके समांतर ये मैंने एक भुजा खींची, ठीक है, इसके समांतर मैंने एक भुजा खींची, तो ये जो भुजा है ये जिन बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु, इसको नाम दे देते हैं हम E और इसको हम नाम दे देते हैं F। जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ये बिंदु इन भुजाओं को इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कैसे, देख लीजिए। AE विभाजित करेंगे AE और BE, या EB लिख देता हूं मैं इसको। AE और EB में जो अनुपात होगा सेम अनुपात AF और FC भुजा में FC में होगा। क्लियर, ये जानकारी आपको समझ में आई? सर अभी नहीं समझ में आई। चल, हमें मालूम है कि ये भुजा अगर इसके समांतर है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि अगर कोई, यानी ये वाली रेखा अगर तीसरी रेखा के या भुजा के समांतर होते हैं, कौन से बिंदु होते हैं? मध्य बिंदु होते हैं। भैया मध्य बिंदु बोल रहा है, मिड पॉइंट बोल रहा है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कैसी हो, बराबर हो, बीच की बात हो रही है ना। ये मेरे पास कोई रेखा है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर की, सपोज कीजिए, तो इसका मिड पॉइंट कहां बनेगा? यही तो बनेगा, दो यहां पर और दो यहां पर, तभी तो इसको मध्य बिंदु बोलोगे, तभी तो आप मिड पॉइंट बोलोगे, नहीं बोलोगे? ठीक है, क्लियर। तो वही चीज है कि अगर ये इसके समांतर है तो जो बिंदु है वो कहां होंगे? मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होंगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। क्लियर, अगर ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि फिर तो उसने बोल ही दिया है आपको, फिर तो उसने बोल दिया कि इन दोनों में जो अनुपात होगा वही अनुपात इनमें होगा। अगर मिड पॉइंट नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हो ही जाते हैं, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई अलग वैल्यू दी गई है, यानी कि आपके ऊपर नीचे की साइड कहीं है, तो इस भुजा और इस भुजा, यानी कि ये वैल्यू यहां से AE में और EF में जो भी अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा। या इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो मैं कि AB और EB में जो रेशियो होगा वही रेशियो AC और FC में होगा। और बढ़ाएं तो AE अपॉन AB में जो रेशियो होगा वही रेशियो AF अपॉन AC में होगा। क्लियर? सर आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। चलिए दोबारा से देखें। प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। यहां पर मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रख लेना। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए,
इसको मैं मिड पॉइंट नहीं बनाता, इसको थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूँ जिससे आपको लगेगा ही कि नहीं लो अब तो ये मिड पॉइंट कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने और इसको और ऊपर बना दिया, अब ये मिड पॉइंट बन लगेगा ही नहीं, कोई तरफ से मिड पॉइंट लग रहा था वो। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींची जाए तो वो भुजा जिन बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेंगी तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। उन भुजाओं की बात हो रही है, तो इस भुजा को अब इस भुजा के समान अनुपात में अगर मुझे विभाजित करना है तो इस भुजा के समान अनुपात इस भुजा के सामने तो इसको लेके आना पड़ेगा, यानी कि इस भुजा में जो अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो समान अनुपात की स्थिति बनती है। देखो अनुपात की स्थिति बोलते हैं इसको A/B को। समान अनुपात की स्थिति किसको बोलते हैं कि A/B यहाँ पर हो और C/D यहाँ पर हो, तभी तो समान अनुपात बनेगा। क्लियर? तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इन बटे के रूप में वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू चाहिए, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, या तो AE/BE ले लूँ मैं। ठीक है, अगर मैं AE/BE लेता हूँ तो यहाँ पर AF/FC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी आधी वैल्यू यानी इस यहाँ से यहाँ तक की मिड पॉइंट यानी जो भी पॉइंट है, आपको मिड पॉइंट है जो भी पॉइंट है उस तक की वैल्यू लूं और एक बार पूरी कंप्लीट भुजा ले लूं, तो उनमें जो रेशियो होगा सेम स्थिति इसी के लिए बनेगी। इसी तरीके से कि हमने यहाँ से यहाँ तक की भुजा ले ली और उसका रेशियो बनाया इस पूरी भुजा के सापेक्ष बनाया, तो वही सेम रेशियो किसमें बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा और उसके बटे में कंप्लीट भुजा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड हमें अभी एक दो क्वेश्चन हम इनसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको एक बार ना समझ लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है तो वो रेखा जिन बिंदु अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इस पर आधारित। देखिए, अभी हमने जो जानकारी पढ़ी कि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो भुजा जिन बिंदुओं को अन्य भुजाओं पर जिन बिंदुओं पर मिलती है वे बिंदु उस भुजा को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसकी जानकारी हमने पढ़ी थी। उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, यदि AD का मान 3.6 सेंटीमीटर हो, DB का मान 6.4 सेंटीमीटर हो और AE का मान 4.5 सेंटीमीटर हो, तो EC का मान क्या है? सॉल्व करते हैं। देखो ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, BC के समांतर है DE समांतर हो गए। ठीक है, ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि AD का मान जो है वो 3.6 है, DB का मान 6.4 है, AE का मान 4.5 है और इसकी वैल्यू पूछी आ रही है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, हल कर सकते हो। हमें मालूम है कि ये इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं में जो अनुपात होगा सेम अनुपात इन दोनों में होगा। सॉल्व कर लीजिए। हमें मालूम है कि DE समांतर AC है, तो हम बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB में जो अनुपात होगा वही अनुपात AE अपॉन EC में होगा, सेम रेशियो होगा। मान रख दीजिए AD का मान कितना है 3.6, DB का मान कितना है 6.4, AE का मान कितना 4.5 और EC की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक, सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूं मैं, काट दें। 4 से काटेंगे 9 बार और 4 से काटेंगे 16 बार। 9 से इसको काट सकता हूं मैं, 9 पंजे 45.5 बार जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC का मान कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.5, 16 पंजे 80 यानी कि 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट करेंगे इनको। कल हम इसी से रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कम से कम तकरीबन 3-4 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे हम, और फिर इसके बाद हम समझेंगे सर्वांग समता पे आधारित जानकारी समझेंगे। सर्वांग समता के बाद हम समरूप पे, अगर सर्वांग समता के क्वेश्चन भी अगर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी, तो फिर अपन समरूपता को ले लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और अब आपकी वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, गुड बाय।